अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए 270 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कमिंग एग्जाम में, यानी कि जो आपने हाई कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है, चाहे ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए, चाहे आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किया है, चाहे किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, ये लाजमी आपने एमसीक्यूज़ करने 270। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से उठाए हैं, ये आप लोगों के लिए मैंने डॉक्टर यूनिक से उठाए हैं। ये जैसे कि मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, ये डॉक्टर यूनिक की जो बुक है उसके पेजेस हैं, इसे मैंने नीट करके आपके लिए उतारा है, ठीक है। तो डॉक्टर यूनिक, ठीक है। इसके वैसे जो जीके के इन्होंने टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं इन्होंने 280, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 270 280 एमसीक्यूज़ हैं इनके, जो कि मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नीट करके, क्योंकि ये पेजेस ब्लर है, इन्हें मैंने नीट करके उतारा है, ठीक है। तो आज के जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है, ये एमसीक्यूज़ मैंने जो बनाए हैं पार्ट 1 के, वो है तकरीबन 130 एमसीक्यूज़ है। ये लाजमी आप आज पार्ट 1 पूरा देखिए, कल पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा इसका, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट पार्ट आपको फ़ौरन से मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों की ही तैयारी के लिए मैंने ये डाटा इकट्ठा किया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन लाजमी आपने देख कर जाने। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु वाज द लीडर ऑफ द 1958 कप इन इराक विच लीड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इराक एज अ रिपब्लिक। यानी कि 1958 में इराक का कौन सा लीडर था जिसने इराक को जमहूरिया करार दिया था, जमहूरिया, रिपब्लिक जमहूरिया करार दिया था? अब्दुल करीम। मेजर शबीर शरीफ वाज अवार्डेड निशान हैदर, ठीक है। मेजर शबीर शरीफ को निशान हैदर का जो अवार्ड किया गया था, निशान हैदर अवार्डेड इनाम दिया गया था। विच अदर मोड फॉर ब्रेवरी एज ही अवार्डेड ड्यूरिंग हिज कैरियर इन द आर्मी। यानी कि आर्मी के दौरान जब वो आर्मी में थे, उस कैरियर में उन्हें एक अवार्ड मिला था ब्रेवरी का, वो कौन सा था? सितारे जुर्रत। विच इंडियन पर्सनैलिटी सर्व्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असम्बली इन 1953 to 54। यानी कि इंडियन शख्स का नाम बताना है जिसने यूएन असम्बली में 1953 से 54 के दौरान प्रेसिडेंट सदर का फ़राइज़ संजाम दिए, तो वो कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित। इन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा अदारा है? ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तमाम मेंबर जो यूएन में है, तमाम ममालिक जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएन में, वो कौन सा अदारा है? जनरल असम्बली। उस्ताद अल्लाह बख्श वाज अ फेमस ऑफ पाकिस्तान पेंटर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यूएनएफसीसी। यू इसका मतलब क्या है? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो, ठीक है। व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? यानी कि अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में, ठीक है, उसमें इसका हतमी फैसला होता। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उस पर उस वक्त इस पर फैसला किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। इन्होंने पूछा है कि इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू मार्च 1954 में किया गया था, ठीक है। जबकि ये 1992 में सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन इसे लागू 1994 में किया गया था। डी बियर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन डायमंड इंडस्ट्री। जो डी बियर्स है बिगेस्ट नाम है डायमंड इंडस्ट्री का। हु वाज द फाउंडर ऑफ डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइनिंग कंपनी? यानी कि जो डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइनिंग कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है? जॉन सेसिल रोड्स। हु वाज द फर्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? पहले हाई कमिश्नर बताया यूएन का मैरी रॉबिन्सन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 इज आल्सो नोन एज मेजरमेंट ट्रीटी, भी हम इसे कहते हैं, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज बनते हैं, ये 1992 में बनी थी, ठीक है। किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद नेम द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद एज सऊदी अरबिया। यानी कि जो किंग अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद था, इन्होंने रखा था हिजाज और नजद जो एरिया था, किंगडम थी, इसका नाम सऊदी अरबिया किसने रखा था? किंग अब्दुल अजीज़ ने रखा था 1932 में। इसका हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन AU इज लोकेटेड इन, हेडक्वार्टर जो अफ्रीकन यूनियन का कहाँ पर? एडिस अबाबा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन शख्स को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, उसने जीता था, वो किससे एसोसिएट था? इकोनॉमिक्स से था। किस शख्स को मिला था? अमार्त्य सेन को। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्डेड? पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 में।
The presidency of the United Nations Security Council rotates in an alphabetical order among its member every, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं इसमें जो रोटेट होता है अल्फ़ाबेटिकल मेंबर हर मंथ, एक मंथ का फ़र्क होता है, ठीक है। यूनेस्को विच डील्स विद एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, जो यूनेस्को डील करती है एजुकेशन को, साइंस और कल्चर को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 डील्स विद, यानी कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म एक्शन 19, ये किस रिलेटेड है आपने ये बताना है। ये है राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। ये शर्मीन ओबैद चिनोई ऑफ पाकिस्तान वन एज ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। शर्मीन ओबैद चिनोई पाकिस्तान का जो था ये हीरो, इसने ऑस्कर अवार्ड जीता, ठीक है। किस पर? डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर। व्हाट इट वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म, इसकी फिल्म का टाइटल था सेविंग फेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच होल्ड्स इट्स एनुअल सेशन इन डेवोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये होल्ड करता है अपना एनुअल सेशन, यानी कि हर साल के जो सेशन स्विट्जरलैंड में, वाज फाउंडेड बाय, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? डब्ल्यू सैनबर्ड ने, ठीक है। व्हेन वाज द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में वुमेन को वोट का हक दिया गया था 1971 में। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इटली में। यू थंड वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम एशिया, यहाँ तक भी एक एमसीक्यूज बनता है, याद रखें। यू थंड यूएन सेक्रेटरी जनरल था फर्स्ट एशिया से जो बिलोंग करता था। टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग, वो इन्होंने पूछा कि वो किस शहर से था, किस मुल्क से था? बर्मा से, ठीक है, याद रखना। ऑन विच रिवर द बगली हार डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किस रिवर पर बगली हार डैम इंडिया ने कंस्ट्रक्टेड किया है? चिनाब पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेल्ड द फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO 1970 में, किस मुल्क ने ना PLO को एक्सपेल निकाल दिया था? किस मुल्क ने निकाला था 1970 में? जॉर्डन ने। विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना इन द फीचर फिल्म जीना डायरेक्टेड बाय जमील दहलवी, यानी कि इन्होंने पूछा कायदे आज़म का जो रोल प्ले किया था एज अ एक्टर फीचर फिल्म में, वो किसने किया था? क्रिस्टोफर ली ने किया था, ठीक है। इस तरह हमारे पास द ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर इज बेस्ड ऑन द बुक क्यू एंड क्यू रिटन बाय, जो ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म है सम डॉग मिलियनियर, ये बेस्ड थी क्यू एंड क्यू पर और ये लिखी थी विकास वर्त ने। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द फेमस पाकिस्तानी एक्टर संतोष कुमार, संतोष कुमार जो फेमस एक्टर है पाकिस्तान के, उसका असल नाम सैयद मूसा रजा है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 वाज हेल्ड इन पेरिस, ये COP21 तो हेल्ड हुई थी पेरिस में। उन्होंने पूछा वेयर वाज COP20 हेल्ड, लीमा में हुई थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज एंडेमिक टू पाकिस्तान, अच्छा ये इन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में ना जो पाकिस्तान के अंदर जो रिवर इंडस रिवर है ना, डॉल्फिन, ये मुकामी है। मुकामी पूछा भी पाकिस्तान में मुकामी क्या है? इंडस रिवर डॉल्फिन है। विच एनिमल आर मोस्ट इलीगली ट्रेडेड इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो गैर कानूनी तिजारत की जाती है जानवर की, वो कौन सी है? पेंगोलिन्स, पूरी दुनिया में। रश्मा वाज अ लेजेंडरी फोल्क सिंगर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। रिश्मा लिखा, रिश्मा वाज अ लेजेंडरी फोल्क सिंगर ऑफ पाकिस्तान, शी डेड ऑफ कैंसर इन लाहौर, इसका इंतकाल हुआ है लाहौर में नवंबर 2013 में हुआ था, ठीक है। फेमस टीवी ड्रामा वारिस वाज रिटन बाय, जो मशहूर तीन ड्रामा वारिस, ये किसने लिखा था? अमजद इस्लाम अमजद ने। व्हाट वाज द रैंक ऑफ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर गौहर अयूब खान व्हेन ही लेफ्ट द आर्मी, ठीक है। जो गौहर अयूब खान है ये फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, थे फॉर्मर, जो साबका फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने ना आर्मी को इन्होंने छोड़ा था, किस ओहदे पर छोड़ा था? कैप्टन थे, ठीक है, आर्मी कैप्टन के ओहदे से इन्होंने छोड़ा था, रिजाइन किया था। हु वाज द अमेरिकन एम्बेसडर हु डेड अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक इन प्लेन क्रैश इन 1988, ज़ियाउल हक जो प्लेन क्रैश हुआ था ज़ियाउल हक का, उसमें प्रेसिडेंट था एम्बेसडर था अमेरिका के, उनका नाम क्या था? अर्नोल्ड लेविस रैफल, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। नेक्स्ट है कामरान बरादरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुगल मोनूमेंट्स एंड लोकेटेड इन लाहौर, हु एग्जैक्टली वाज कामरान, ठीक है। उन्होंने कहा कामरान जो बरादरी ये मुगलों की कदीम तरीन यादगार है, ठीक है, जो कि लाहौर में लोकेटेड है। हु एग्जैक्टली वाज, लेकिन उन्होंने कहा है कामरान था कौन? ये सन ऑफ बाबर का था, बेटा था बाबर का और स्टेप ब्रदर था हुमायूं का। द यंगेस्ट सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज एलिवेटेड
एज महाराजा एट अ टेंडर एज ऑफ अबाउट 5 years. व्हाट वाज हिज नेम, यानी कि जो यंगेस्ट सबसे छोटा महाराजा रंजीत सिंह का जो सबसे छोटा बेटा था 5 साल का, उसे ओहदा दे दिया गया था, ये बिठा दिया गया था, उसके पास राइट दे दिए गए थे महाराजा के, ठीक है। उस बेटे का नाम क्या था? दलीप सिंह। दियोसाई नेशनल पार्क इज रिमार्केबल एज इट वन ऑफ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज एलिवेशन, ठीक है, ऑफ 4114 मीटर्स, इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड। ये जो दियोसाई नेशनल पार्क है ये हाईएस्ट प्लेट्यू पर है दुनिया में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस सूबे में? गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। GT रोड इज वन ऑफ द मेन हाईवे ऑफ पाकिस्तान। GT रोड पाकिस्तान का मेन हाईवे। व्हाट डज GT स्टैंड फॉर? ग्रैंड ट्रंक। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन पंजाब? 9 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में किसकी है? कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? डेरा गाजी खान की सबसे कम है। लाल सुहानला नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर बहावलपुर में, ये पार्क। हिंगोल नेशनल पार्क लोकेटेड इन मकरान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो हिंगोल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट मकरान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में। इट इज़ फेमस, ये मशहूर किसके लिए? आर्चियोलॉजिकल साइट। फाकलैंड आइसलैंड ऑफ द मालविनास आइसलैंड आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड। इन दोनों को ये डिस्प्यूटेड करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। कौन करता है? अर्जेंटीना। ग्रासलैंड प्लांट्स लोकेटेड इन अर्जेंटीना आर कॉल्ड। जो ग्रासलैंड प्लांट अर्जेंटीना में वो क्या कहलाते हैं? पम्पास। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है, ठीक है। ताज महल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना पर है। द कैपिटल ऑफ कोसोवो इज प्रिस्टिना। यूसेन बोल्ट होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर रेस। टू विच कंट्री डज ही बिलोंग टू? यूसेन बोल्ट ने रिकॉर्ड तोड़ा 100 मीटर का, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? जैमिका से। डिट्रॉइट USA इज एसोसिएटेड विद डैश इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल। ये डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री USA की इंपॉर्टेंट MCQ था ये। फैज़ अहमद फैज़ वाज अवार्डेड द लीनियर प्राइज इन 1960। फैज़ अहमद फैज़ को लीनियर प्राइज मिला था 1962 में। इन विच ईयर डिड अब्दुल सत्तार ईदी रिसीव द लीनियर प्राइज? पीस लीनियर प्राइज 1988 में इन्हें मिला था ईदी सत्तार को, ठीक है। प्रिंसेस ज़ैबुनिसा वाज एन अकम्पलिश्ड डॉटर ऑफ विच मुगल एम्पायर। जो प्रिंसेस ज़ैबुनिसा थी ये एक होनहार बेटी थी मुगल एम्पायर। किस मुगल एम्पायर की थी? औरंगजेब की। हु सेड राइट इज़ अ रीजनेबल क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, ठीक है। ये किसने इल्म मुहावरा लिखा था? बोसनकत ने, ठीक है। Who among the following argues that the fault lines of civilization are the breeding grounds of conflicts in the 21st century, ठीक है। आपने ये बताना है जो तहजीब की जो गलत लाइनें हैं ये 21वीं सेंचुरी की झगड़ों का बायस बनती है, यानी कि हालात जो ख़राब हो रहे हैं, माशरे के हालात ख़राब हो रहे हैं, वो ये जो तहजीब की गलत लाइनों की वजह से सब कुछ होता है। ये लाइन ये किसने कहा था? सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था, ठीक है। ये इसके बारे में। ज़गरेब इज़ द कैपिटल ऑफ। ज़गरेब जो कैपिटल है क्रोएशिया का। मास्लोज नीड्स हायरचे थ्योरी रिलेट्स टू, ये किससे रिलेटेड करती है? मोटिवेशन से रिलेटेड करती है थ्योरी। हु सेड मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, किसने कहा था आदमी पॉलिटिकल एनिमल है नेचुरल क्लास से? अरिस्टोटल ने कहा था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड इट्स दरबार वाज। इंडिया वाहिद ब्रिटिश बादशाह था जो कि इंडिया में इसने विजिट किया था और अपना दरबार भी लगाया था, जॉर्जवी ने। रमसार कन्वेंशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कन्वर्सेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1971 इन रमसार विच इज़ अ सिटी लोकेटेड इन, ठीक है। एक्चुअली ये जो रमसार कन्वेंशन है इसका काम आपको पता लग रहा है क्वेश्चन, नेशनल एक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कहाँ पर? ईरान में, ठीक है। और 1971 में बनी थी ईरान में, ठीक है। फेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस। फेसबुक मशहूर तरीन सोशल नेटवर्क सर्विस है। ये लॉन्च कब हुई थी? 2004 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। फेमस उर्दू पोइट मुस्तफ़ा ज़ैदी वाज बाय प्रोफेशन। फेमस जो उर्दू पोइट है मुस्तफ़ा ज़ैदी प्रोफेशन के लिहाज से सिविल सर्वेंट थे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट बिटवीन। पहली पानीपत जंग 1526 में हुई थी, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन 1526 में हुई थी। किसके दरमियान हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1500
26, ठीक है, याद रखिए 1526 में हुई थी। इंडियन टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन, ठीक है, जो इंडिया ने टेस्ट किया था पहले न्यूक्लियर डिवाइस 15 मई 1974 को। STI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एज एन इंडिकेटर ऑफ द वेल बींग ऑफ अ कंट्री वाज द ब्रेन चाइल्ड, ठीक है, ऑफ महबूबुल हक। जिम्बाब्वे वाज अर्लियर इज नोन एज, जिम्बाब्वे पहले क्या कहलाता था, साउथर्न रोडीसिया। विच रिपब्लिक हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड इन द USA ऑन 4 जुलाई एवरी ईयर, ठीक है, हॉलीडे 4 जुलाई को USA में सेलिब्रेशन की जाती है, छुट्टी का दिन मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे उनका। विच कंट्री इन द मिडिल ईस्ट इज़ द हशमित किंगडम, ठीक है, मिडिल ईस्ट का जो हशमित किंगडम कौन है, जॉर्डन है मिडिल ईस्ट में। विच बॉडी ऑफ पीपल इज समटाइम्स रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट, द प्रेस को कहते हैं फोर्थ स्टेट, जो रेफ़र करती है, ठीक है, इंसानी जिस्म में फोर्थ स्टेट द प्रेस को रेफ़र करती है। किंडर गार्डन रेफर्स टू, किंडर गार्डन किसको रेफ़र करता है, नर्सरी स्कूल को। व्हाट डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू इन 1989, म्यांमार, ठीक है, बर्मा ने अपना नाम 1999 में चेंज करके रखा था म्यांमार। व्हाट इज़ मीन बाय कुक एंड बुल स्टोरी, जो मुर्गी और बैल की जो लड़ाई है इसकी स्टोरी, ये अनबिलीवेबल टेल कहलाती है, ठीक है, नाकाबिल यकीन कहानी। रूल ऑफ थंब मीन्स है एन ईजी अप्लाइड प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ डिटर्मिनेशन। रेनेसांस मूवमेंट स्टार्टेड फर्स्टली इन इटली, ये सबसे पहले मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, इटली में। नेक्स्ट है GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इज अस्ताना। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। वन हु इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट, जो इंसान सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्सेटाइल कहेंगे। व्हाट इज़ द वन वर्ल्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेप्ट, इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट कहते हैं जो ऐसा शख्स जो कि आप कर्ज अदा ना कर सकता हो, कर्ज जो है वो अदा ना कर सकता हो, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। द ग्रेट पर्शियन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, जो ग्रेट पर्शियन एम्पायर किसने फाउंडेड किया था, साइरस द ग्रेट ने। द प्लेस ऑफ पर्सिपोलिस इन ईरान वाज डिस्ट्रॉयड, जो जगह है पर्सिपोलिस ईरान में तबाह हो गई थी 331 में, ये बेबीलोन ने की थी, ठीक है। द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड इन सैन फ्रांसिस्को। द लास्ट सुपर अ फेमस रिनाइसेंस पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस ऑफ, ये मशहूर तरीन पेंटिंग का टुकड़ा है लास्ट सुपर, जो कि किसी ने लियोनार्डो डी विंसी ने बनाई थी। द इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज सिचुएटेड, जो इंटरनेशनल ये कहाँ पर सिचुएटेड, लंदन में इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ आपको आता भी होगा। विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। विम्बलीडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट, जो विम्बलीडन है ये लॉन टेनिस कोर्ट है लंदन में। ब्रिटेन हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ब्रिटेन का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस है। द बुक ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन बाय, जो बुक है फेयरवेल ये आर्म्स की किसने लिखी थी बुक, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। द ओल्डेस्ट मोनार्ची इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ जापान को कहते हैं ओल्डेस्ट मोनार्ची, ये आपको पता होगा। द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय USSR ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलेटेड टू UNO वाज इन एक्सिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वार 2, यानी कि UNO से जब UNO नहीं बनी थी, UNO से पहले उससे रिलेटेड एक एजेंसी थी जो वर्ल्ड वार 2 से पहले थी, वो ILO थी, ठीक है। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड एट ढाका में हुआ था पहला सार्क समिट। विच इज़ कॉल्ड की टू द मेडिटेरियन, जिब्राल्टर को कहते हैं की टू द मेडिटेरियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, थाईलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। हैंसर्ड इज़ द ऑफिशियल वर्बटिम रिपोर्ट ऑफ द, जुबानी लिखी कही जाने वाली जो लैंग्वेज है, जुबानी रिपोर्ट की जाने वाली जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये इसका मतलब है, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। हु सेड बेटर टू राइन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, यानी कि जहन्नुम में बादशाह करना जन्नत में अच्छे काम से बेहतर है, ये किसने कहा था, मिल्टन ने कहा था, ठीक है। वास्को दा गामा वाज द नेटिव ऑफ पुर्तगाल से, वास्को दा गामा किसके नेटिव से, पुर्तगाल का। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इथियोपिया बाय द रेड सी, इथियोपिया को रेड सी से यमन अलग करता है। द टर्म पेपर गोल्ड इज एसोसिएटेड विद, किससे ये पेपर गोल्ड एसोसिएटेड है, टर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम।
इनकम दैट इज सेव्ड एंड नॉट इन्वेस्टेड इज नोन एज डिपॉजिट कहलाती है इसी इनकम। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स। आपको पता होगा KGB वाज द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ, KGB नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी किसकी है? सोवियत यूनियन की है, ठीक है। हु वाज द सर्जन हु पायनियर्ड एंटीसिपेटिक सर्जरी इन 1865? जोसेफ लिस्टर ने लिखी थी। यानी कि ये ना, इसका मतलब ये है कि 1965 में ना कौन सा सर्जन था जिसने जरासीम पर सबसे पहले सर्जरी की थी? यानी कि सबसे पहले जो सर्जरी 1865 में की थी ना, वो जोसेफ लिस्टर ने की थी, याद रखना बस। स्टेट डिसीजेज इज एसेंशली द डॉक्ट्राइन ऑफ, ये प्रेसिडेंट का मतलब ये आप प्रिंसिपल कह लें, प्रिंसिपल को याद रखे कर लें, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब यानी कि प्रिंसिपल। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोसीजर ऑफ प्लाटीनियम? कौन सा कंट्री सबसे बड़ा प्रोसीजर प्लाटीनियम का प्रोसीजर? सऊदी अरेबिया। द कंट्री ट्रेडिशनली नोन फॉर इट्स न्यूट्रली, अच्छा जो कौन सा मुल्क है जो कि न्यूट्रल कहलाता है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। आज़ाद कहलाता है, न्यूट्रल, ठीक है। विच इज़ द स्पोर्ट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्पेन? यानी कि कौन सा गेम ऐसा है जो कि स्पेन से रिलेटेड है? बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग का आपको पता होगा, बैलों की जो लड़ाई होती है। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, लंदन कहाँ पर, किसके बैंक ऑफ रिवर पर? थेम्स। द हेडक्वार्टर ऑफ OPEC कंट्रीज इज एट वीना में, इसका हेडक्वार्टर OPEC का। द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, वाहिद हिंदू स्टेट दुनिया में नेपाल है। इन विच ईयर UNO वाज इस्टेब्लिश्ड, किस साल में UNO कायम हुई थी? 1945 में UNO कायम हुई थी। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिजर्ट, कौन से कॉन्टिनेंट का डिजर्ट नहीं है? यूरोप का कोई डिजर्ट नहीं है। विच पाकिस्तानी पोइट गोट लिनन प्राइज, अहमद फैज़ ने लिनन प्राइज जीता था। व्हेन RCD रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। RCD का मतलब ये था, वाज रिप्लेस्ड बाय ECO, इसको रिप्लेस कर दिया था ECO में, कब किया था? 1985 में किया गया था। इन्फ्लेशन मीन्स, इन्फ्लेशन मतलब राइजेस इन वैल्यू, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ लाइसिस फेयर्स, सॉरी लाइसिस फायर? एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। ये थ्योरी है, ये किससे रिलेटेड? एडम स्मिथ से। अमेरिकन कप इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? अमेरिकन कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? सेलिंग, यानी कि वो कश्ती रानी नहीं होता, कश्ती रानी को कहते हैं, ठीक है, वो जो अमेरिकन ये वर्ल्ड कप है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट वाज डिस्कवर्ड इन 1955? 1955 में आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर हुई थी, कोट डीजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स लोकेटेड इन कराकरम रेंज? कराकरम रेंज में ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन भी है, हिस्पर भी है, बियाफो, तीनों ही है। द बाबूसर पास कनेक्ट करता है गिलगित को, चित्राल गिलगित को करता है कनेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बॉयल्ड बाय मुगल इम्पीरियर जहीरुद्दीन बाबर इन द 16th century AD? बाला हिसार, पिशावर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, मुगल बादशाह ने बाबर ने बनाया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बाला हिसार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान कंटेन्स ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर? ये भी इंपॉर्टेंट है, चागी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ पर? बलोचिस्तान के एरिया में, चागी में। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेटअप एट कराची, कराची में बना था 1974 में, किसकी हेल्प से? कनाडा की वजह से। द ओनली नेशनल इलेक्शन हील्ड ऑन नॉन पार्टी बेसिस, ये भी अहम है कि नेशनल इलेक्शन हुए थे लेकिन नॉन पार्टी हुए थे, कोई इसमें पार्टी शामिल नहीं थी। 1985 में पहला ऐसा कोई इलेक्शन हुआ था। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? बाबा फरीद गंज शकर। कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान ऑफ 804 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी हैड टेकन प्लेस, कानपुर मॉस्क जो ट्रेजिडी हुआ था, ठीक है, ये हादसा हुआ था 1913 में। मस्तवाकली वाज अ प्रोमिनेंट पॉइंट है बलोची का। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड? हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर जो डैम है वो वली तंगी डैम है, ठीक है, वली तंगी डैम। आर्कियोलॉजिकल साइट भंबोर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है भंबोर, कहाँ पर है? खैरपुर में। हज़रत बहुद्दीन ज़िक्रिया वाज अ प्रोमिनेंट सूफ़ी, ये एक बहुत ही इंतहाई दर्जे के पहुँचे हुए सूफ़ी हैं, ठीक है। हज़रत बहुद्दीन ज़िक्रिया। से पढ़ेंगे सोहरवर्दिया ऑर्डर, इसे था इनका। विच वाज द फर्स्ट मिसाइल लॉन्च बाय पाकिस्तान? पहला मिसाइल पाकिस्तान ने जो लॉन्च किया था वो खतफ है, ये इंपॉर्टेंट MCQ था। पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स एट कामरा वाज कंप्लीटेड विद द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। ये किसकी मदद से ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट किया था? USA, कनाडा, फ्रांस या नॉन ऑफ दिस है, ठीक है। गाइस मैंने जल्दी में क्योंकि रिवाइज़ किए ये MCQ, तो इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक हुई होंगी,
गलत वर्ड भी कुछ पड़ा होगा तो उसके लिए माजरत है। तो अगर प्लीज़ आपने ये MCQ ज़रूर करने, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए मवाद बनाया तो कम से कम इसे रीड ज़रूर किया जाए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।